डिस्कशन हो ना वो फ्रूटफुल हो, उसका कुछ फायदा हो, है ना। हमारे बीपीओ सर ने एक बहुत अच्छा अपना ही एग्जाम्पल दिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल का कि स्थिति बदतर थी। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे एसडीएम साहिबा ने बोला कि परिस्थितियां खराब है स्कूल की, यहाँ तो बुरी हालत है, हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, है ना। बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एक यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, जब कोई शिक्षक कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है ना स्कूल में, कुछ अलग चीज़ें, मेरे बड़े छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस है, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट पढ़ाना किया है। जब हम कुछ एक्स्ट्रा करने का प्रयास करते हैं कम्युनिटी से, सोसाइटी से, ये मैसेज ज़्यादा जाता है, पता नहीं गुरुजी का अपना फायदा तो ही है इसमें कुछ। बड़ी सिंपल सी बात, ये गुरुजी इधर आ रहे हैं ना, कहीं से बजट का डिमांड कर रहे हैं, गुरुजी का कुछ ना कुछ अपना मतलब होगा, कुछ ना कुछ मकसद होगा। कारण क्या है, सोसाइटी का ना ट्रेंड ये बन चुका है, सोसाइटी का ट्रेंड ये बन चुका है। अदरवाइज गुरुजी ने 30,000 रुपए में टॉयलेट बना के दिए हुए। मैं शिक्षकों के लिए ही बोलूंगा क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा आदमी हूँ, सर ने भी एक प्रयास किया तो बड़ा सराहनीय है। ठीक है जी, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, प्रधान उप प्रधान कितने लोग हैं यहाँ पे, थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। और बड़ा चैलेंज होता है एक वक्ता को आगे बोलना, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे बीपीओ सर बैठे हुए, यहाँ पे लॉ प्रोजेक्ट ऑफिसर बैठे हुए, एक साइड हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान और उप प्रधान बैठे हुए, दूसरी तरफ हमारे बच्चों के अभिभावक बैठे हैं। तो अब इस जो चर्चा का जो विषय है इसको कैसे आगे लेके चलें, ये थोड़ा सा चैलेंज है। ठीक है जी, थोड़ा सा चाय में हमारा थोड़ा सा हसल जैसा है। एक बारी फटाफट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है स्कूल की, ठीक है जी, एज पर आरटी एक्ट 2009 बताया, ये आपके रास्ते खोल देती है स्कूल से बाहर जाने का। हम स्कूल के भीतर रहकर ही काम नहीं करेंगे। एसएमसी का प्रेसिडेंट टीचर होता है, शिक्षक की बहुत सी मजबूरियां होती है, वो बाहर नहीं निकल सकता बच्चों को छोड़ करके। एज अ एसएमसी प्रेसिडेंट, एज अ पीआरआई, पंचायत मेंबर, आप लोगों के हाथ खुले होते हैं, आप लोग किसी के पास भी जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के पास जा सकते हैं, है ना, स्कूल शिक्षक के पास जा सकते हैं, ग्राम पंचायत प्रधान के पास जा सकते हैं। एक हमारा जो विधायिका के जो मेंबर्स होते हैं, अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ एमएलए है, हमारे एमपीज है, वहां तक भी आप लोग जा सकते हैं। ये आरटीई एक्ट 2009 आप लोगों के हाथ खोल देता है बस। ठीक है जी, और एक किस्म से ये हमारी शिक्षा के क्षेत्र की एक पंचायत है ना। आगे पीछे भी मैं यही चीज बोलता हूँ आप लोगों को एक समझाने के लिए। ठीक है जी, आज जो हम डिस्कशन करेंगे लगभग इन 9 चीजों पर हमारा डिस्कशन, मुझे यहाँ से डायरेक्शन दिया गया है, जो भी मॉड्यूल तैयार हुआ है, इन 9 चीजों पे बात करेंगे हम लोग। एसएमसी के बारे में बात करें तो एसएमसी है क्या। ठीक है जी, एसएमसी का जो आर्थिक बजट संबंधित जो स्कूल में हमारे जो बजट्स है उन पर हम कैसे काम करते हैं, और स्कूल प्रबंधन, स्कूल की सुविधाएं, स्कूल की सुविधाओं के लिए कैसे काम करेंगे हम लोग, और एसएमसी का अन्य संस्थाओं के साथ समन्वय। समन्वय का मतलब है तालमेल, हमको अब तालमेल बिठाना है। सर ने बताया कि यहाँ हमने जाकर के मंदिर वालों के साथ भी तालमेल बिठाया, बड़ा बेस्ट एग्जांपल था, निकले बाहर। ठीक है जी, एक आइडिया जनरेट हुआ, चलो जी एक संस्था के पास जाते हैं, हम इस एक मंदिर से शिक्षा के मंदिर के लिए कुछ सहयोग लेते हैं, इसको बोलते हैं तालमेल। अब बाहर बहुत सारी संस्थाएं हैं शिक्षा के, हमारा शैक्षणिक संस्था तो है वो एजुकेशन के लिए काम कर रही है, अकेले कैपेबल नहीं है, हमको बहुत ज्यादा जरूरत होती है दूसरी संस्थाओं, चाहे वो हमारा साथ में ग्राम पंचायत हो, महिला मंडल हो, युवक मंडल हो। टूर्नामेंट जब हमको ऑर्गेनाइज हमारे आते हैं, जो कल के नागरिक बनने हैं, बहुत बार बार यहाँ बताया जा रहा है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं एजुकेशन के लिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। चुनाव के बारे में आते, पहला जो पॉइंट था हमारा, इलेक्शन कैसे होता है। आप लोग आम सभा के सदस्य ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जैसे बच्चा एडमिशन ले लेता है। ठीक है जी, एडमिशन लेने के बाद आम सभा जो है चुनाव करती है, आप लोगों के काम आ रहे हैं, चुनाव करती है अध्यक्ष का और कार्यकारिणी का, 2 चीजें हैं संस्था में। ठीक है, अब इस पर लंबी चर्चा नहीं करूंगा मैं, यहाँ पे पंचायत वाले जुड़े हैं, इनके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा, और आपकी जानकारी के लिए, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। अभी सर बता भी रहे थे कि जब हम स्कूल टीचरों को ग्राम सभा में आओ बोलते हुए वो नहीं आते, स्कूल टीचर बोलते हैं जब हम एसएमसी की मीटिंग में बुलाते वो नहीं आते। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरे कुएं में पानी, है ना, है ना। क्या हुआ, स्कूल संस्था ने एक्सपेक्ट किया कि ग्राम पंचायत से प्रधान या उप प्रधान हमारे पास आएगा, है ना। एज अ प्रेसिडेंट एसएमसी आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जो स्कूल की जो संस्था है
उसको प्रिजाइड जो एसएमसी की जो प्रिजाइड करता है वो इन्हीं माँ बाप में से करता है। वो जो हमारा मुख्य अध्यापक होता है वो सिर्फ सचिव होता है, सेक्रेटरी होता है ना। अब ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं पंचायत वाले कि मुख्य अध्यापक जो है प्रधान तक आए, प्रधान चाहता है कि मैं स्कूल क्यों जाऊं। क्या हो गया? मैंने बताया, मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरे कुएं में पानी। इसी को बोलते हैं तालमेल। ठीक है, इसी को बोलते हैं तालमेल। अब यहाँ पर हमारे पदेन सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य जितने भी, चाहे वो वार्ड मेंबर है, चाहे वो उप प्रधान है, चाहे वो प्रधान है। ठीक है जी, ये पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब सिंपल होता है, उनको वोटिंग राइट्स नहीं है वहां पे। अगर आप लोगों में कुछ किसी मुद्दे को लेकर के मतभेद हो गया तो हम क्या करते हैं? वोट डालते हैं। वो वोट डालने का अधिकार इनको नहीं है, बट पदेन सदस्य ये जरूर है हमारे डायरेक्शन देने के लिए, हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। इनको हमारे एसएमसी तक आना है। जहां पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वहां पर पदेन सदस्य प्रधान होता है, क्योंकि ग्राम पंचायत में बहुत सारे स्कूल है, प्राइमरी स्कूल भी है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है, मिडिल स्कूल भी है ना। तो वहां पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है कि ग्राम पंचायत का प्रधान 4-5 स्कूलों में तो दौड़ नहीं सकता बेचारा। वैसे ही मैं देख रहा हूं, अगर संस्था के क्षेत्र में हम देखें, जो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हमारा भारत में, संसद से लेकर के ग्राम पंचायत तक हम काम करते हैं। ठीक है जी, सबसे प्रताड़ित व्यक्ति स्कूल का एक जो बोलता हूँ ना, अगर देखें बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है हमारी संस्थाओं से, पंचायत के प्रधानों से इतनी आशाएं होती है कि ये सब कुछ कर दे बेचारे। गांव में रहकर ना सारा बिजली भी इन्होंने देखना, पानी भी देखना, सब कुछ करना है इन्होंने, पता नहीं क्या क्या नहीं करना होता। और 100 आदमियों की गालियां भी इन्होंने सुननी है। या आपके सेक्रेटरी से लिख करके जाओ, उसको लिख के ग्राम पंचायत के प्रधान के पास दे दो। वो क्या करेंगे? वो अपनी शेल्फें जो इनकी लगती है वहां पर उसको डाल देंगे, ग्राम सभा में डाल देंगे। ये ड्यूटी है एसएमसी प्रेसिडेंट की हमारे, ताकि वो भाग दौड़ कर सके इधर उधर। ठीक है जी, एक व्यवस्था में उलझा हुआ शिक्षक, खासकर प्राइमरी शिक्षक, कहाँ दौड़ेगा, कहाँ दौड़ेगा। स्कूल छोड़ दिया, एक टीचर बाहर चला गया, हमारे 20-25 बच्चे अगर स्कूल में है तो वो सफर करते हैं। ठीक है, इसी के लिए आप लोग बनाए, वहां एक प्रस्ताव डालो, उस प्रस्ताव को बड़े इज्जत के साथ, बड़े साइन स्टैंप करा के ग्राम पंचायत के प्रधान को दे दो। ठीक है जी, डीसी को दे दो, सर ने बताया वहां पर किसी रिलीजियस मंदिर में दे दो, कहीं ना कहीं से तो बजट मिलेगा हमारा। ठीक है, थोड़े से साइड हो गया। एक बिग चैलेंज मैं ये देखता हूँ कि मुझे समस्या नहीं है, एक शिक्षक होने के नाते मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करते हैं। मैं कहने का मतलब, हमको प्राइवेट सेक्टर को भी साथ साथ लेके चलना है, सरकारी सेक्टर को भी साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, आप लोगों की जानकारी के लिए, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है पर कैपिटा इनकम में हिमाचल प्रदेश में 2-4 महीने नंबर 1 पे हो गया था। इस टाइम हम नंबर 2 पे है। मीन्स हमको गवर्नमेंट की सुविधाओं की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों की जरूरत नहीं है। अब क्या भविष्य में, मैं वही रिपीट करूंगा, अभी अगर मैं अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, मेरा पड़पोता पब्लिक स्कूल में पढ़ा पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ये ध्यान रखिएगा। और यही एक जो ग्रुप है इधर, हम आज के जो ग्रुप है, कहीं ना कहीं आने वाले 50 साल के लिए फाउंडेशन तैयार करके जा रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट आप लोगों को देखा होगा, कंटीजेंसी ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट ये मिल रहा है। एक स्कूल में एक पर्टिकुलर बजट आ रहा है, उसको आप लोग खर्च करते हैं। ठीक है, उसको खर्च कैसे करते हैं? ग्राम पंचायतों में शेल्फें लगती है, ग्राम सभा लगाती है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग क्या जनरल हाउस में जो बजट आना होता है उस बजट के लिए प्लान करते हैं। बार बार चाहे शिक्षक ग्रुप है हमारे, वो ये बोलते हैं कि बजट तो दिसंबर में आता है जी। ठीक है, पर कम से कम जो आप लोगों ने कार्यकारिणी चुनी थी, ठीक है, कार्यकारिणी जब चुनी थी आपने, उस कार्यकारिणी को आप लोगों को आइडिया होता है, 2-3-4 ग्रांट्स हमारे कंटिन्यू आते हैं। आप लोगों ने सुना होना, टीचर बोलता है कंपोजिट ग्रांट, है ना, स्कूल ग्रांट, ठीक है जी, स्पोर्ट्स ग्रांट, ये आ रहा है, ये तो आना ही है, चाहे दिसंबर में आए, चाहे मार्च में आए, चाहे 29 मार्च को आए। ये उस ग्राम पंचायत उस एसएमसी की योग्यता है कि 29 तारीख को भी बजट आया, 30 तारीख को भी बजट आया, उसको 31 तारीख को हम कैसे खर्च करें, ये योग्यता डेवलप करनी पड़ेगी आपको। सबसे बड़ा चैलेंज स्कूलों में यही है, बहुत लेटर स्टेज में बजट आ रहा है, अब क्या करें इसका। ठीक है जी, तो उसमें वो शिक्षक आपको बड़े बेहतर ढंग से समझा पाएगा। क्या करना है आप लोगों को, शुरू में ही अगर बजट नहीं आ रहा है, अभी अप्रैल में आप लोगों की एसएमसीज के छोटे मोटे अगर पुनर्निर्माण करना होगा तो करेंगे, 3 साल के लिए आप लोगों का चुनाव होता है। ठीक है जी, अगर कोई एसएमसी का सदस्य का बच्चा स्कूल छोड़ के चला जाए किसी भी वजह से, तो उसकी जगह हम दूसरा सदस्य उसी टाइम चुन लेते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज आप लोग 3 साल के लिए चुनाव हुआ, आप लोग 3 साल के बाद हमारी ये जो एसएमसी संस्था है खत्म, अपने आप डिसॉल्व हो जाए। तालमेल बिठाना है, देखो तालमेल के लिए ग्राम पंचायत है, नजदीक की संस्था हमारे पास, ठीक है,
ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, हम वीडियोस तक गए ही नहीं। सर मैडम आई तो एसडीएम साहिबा ने खुद ने देखा स्कूल की स्थिति बड़ी दिक्कत है, हम देंगे। हमने ये देखा कि गवर्नमेंट स्कूलों के प्रति सकारात्मकता है अभी सोसाइटी में। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है जरूर मिलेगा, जाओ तो सही तरीके से। अब यहाँ पर दो चीजें मैंने देखी, शिक्षक जाएगा तो क्या इसका अपना इंटरेस्ट होगा, अपना इंटरेस्ट होगा, ये भी बड़ी दिक्कत है। बहुत बारी मैंने तो इतना भी बोला था कि सारे स्कूल के लिए कॉपियां इकट्ठे खरीद लेते हैं, है ना। अब सोचा होना एक कॉपी में पता नहीं गुरु जी 2 रुपए कमाने की, कितने कमाने, हम लोग खुद लाएंगे, ये बड़ी दिक्कत होती है ना। तो शिक्षक थोड़ा सा बंधा होता है, ठीक है जी। यही कारण है कि शिक्षक को देख करके जब स्कूल जा रहा होता है आप लोग घड़ी देखते हैं, है ना, 10 बजे जा रहा है कि लेट आ रहा है कि कब जा रहा है ना। पटवारी को देख के आप लोगों ने घड़ी नहीं देखी होगी, क्योंकि एक ही चीज पे आता हूँ, बहुत सारे काम करने आप लोग। मैं छोटी सी चीज पे आता हूँ, जिस चीज को लेकर के प्रॉब्लम है मुझे, वो है लाइब्रेरी। हमारी लाइब्रेरी को लेकर के प्रॉब्लम टीचर को भी है, लाइब्रेरी को लेकर के प्रॉब्लम स्टूडेंट को भी है, लाइब्रेरी को लेकर के प्रॉब्लम पेरेंट्स को भी है, लाइब्रेरी को लेकर के प्रॉब्लम मुझे लगता है कि पंचायत संस्थाओं को तो पता भी नहीं होना कि स्कूलों में लाइब्रेरी भी है ना। समझ आएगा। अब क्या होता है, लाइब्रेरी का मकसद क्या होता होगा। टीचर बोलता है किताब ही नहीं पढ़ता बच्चा, हमने लाइब्रेरी, हमारे ओरिएंटेशन चलते हैं, वर्कशॉप चलते हैं, बच्चा तो सिलेबस ही खत्म नहीं कर रहा है ना, सिलेबस का ही नहीं पढ़ पा रहा है, लाइब्रेरी की किताबें कहाँ से पढ़ेगा, है ना। अब लाइब्रेरी का मकसद किसी किताब को रट्टा मारना या पढ़ाना ही नहीं होता है। लाइब्रेरी का मकसद ये होता है, प्राइमरी स्कूल से लाइब्रेरी हमारे पास पड़ी है, लगभग 1200 से ऊपर ही बुक से हर स्कूल में, ये मेरा मानना है। अदरवाइज 800-900 किताबें तो है ही है लाइब्रेरी में, ठीक है जी। और वो क्या रन कर रही है। अब देखो, एज अ पेरेंट्स अगर मैं रात भर मोबाइल ही देखता रहूंगा, बच्चे को तो यही लगेगा कि इस मोबाइल में कुछ तो है, समझ रहे। हमने ट्रेनिंग में ये भी बोला हुआ है, भले ही आप लोग खुद किताब पढ़ना, पता है मेरे को स्टूडेंट सब रहे, सारे ही पढ़े हैं ना, आप लोग स्कूलों में पढ़े हैं ना, जो किताब है ना, जब किताब टीचर पढ़ने को बोलता है ना किसी चीज को, उसको पढ़ने का मन उल्टी आती है। जो सब्जेक्ट मैथ सबको अजीब सा लगता है, किताब खोली मन नहीं करता पढ़ने का, बच्चों की प्रॉब्लम है। अब बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, आज की डेट में डिजिटलाइजेशन हो गया और डिजिटल जो मोबाइल के प्रति इतना आकर्षण है बच्चों का, इतना आकर्षण है, फेसबुक और व्हाट्सएप पर वहीं पर ही खत्म हो गए। अब फेसबुक और व्हाट्सएप में आप लोगों ने देखा, डिजिटल लाइब्रेरी कभी सर्च की आप लोगों ने, डिजिटल लाइब्रेरी किसी पेरेंट्स ने सर्च की हो तो हाथ खड़ा करो, मैं ताली बजाऊं बस। वेल डन। एज अ पेरेंट्स लाइब्रेरी, अगर डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, समझ आएगा। अब बच्चा वहां अट्रैक्ट हो रहा है। अब मैं आता हूँ कम बच्चे को ये बोलो कि लाइब्रेरी से किताब इशू करके तो ला, एक इशू करके तो ला, उसका क्या पड़ेगा उसको। जब हम यूनिवर्सिटी लेवल पे, हमने भी नहीं पढ़ी लाइब्रेरी किताबें, ठीक है, जब यूनिवर्सिटी में गए तो सामने खड़ा होना होता था, तो लाइब्रेरी से किताब इशू कैसे करवाऊं, वो थोड़ा सा संकोच रहता था। और वो संकोच का है, प्राइमरी में ही अगर खत्म हो जाएगा वो प्रोसेस सीखेगा। लाइब्रेरी से किताब निकालनी भी होती है, वहाँ एक हस्ताक्षर भी करने होते हैं, फिर हस्ताक्षर करके वो 10 दिन में जमा भी करनी होती है, खत्म। उसने वो भले ही वो किताब बंद रखी, भले ही उस छात्र विशेष ने उस किताब को बंद रखा, उसको एक गतिविधि का पता चला। आप लोगों को कि शिक्षकों के ऊपर जो नीचे धरती पे बैठा ग्राउंड लेवल पे, उन पर बहुत सारी जिम्मेवारियां। तो एक चीज सिखा के जा रहा हूं मैं, इस लाइब्रेरी को जो है ना आप लोगों ने बच्चों को भी आदत डलवानी, ठीक है। एज अ पेरेंट्स आप लोग अपने आप भी ले जाओ। जिस दिन मीटिंग हुई 2 किताबें लेके आए, जब मम्मी या पापा किताब लेकर के जाएगा तो बच्चे को लगेगा कि नहीं मम्मी भी किताब लाती, कुछ तो पढ़ती है किताब में, मैं भी तो देखूँ ये किताब है क्या चीज। नकल करता है बच्चा, खासकर जो छोटा बच्चा है, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, वो नकल करता है। अगर हम ही मोबाइल में रहेंगे तो वो मोबाइल की तरफ वही अट्रैक्ट होगा। फिर मोबाइल में फिर उसके जो ना एजुकेशनल साइट में जाने का प्रयास करो। बतेरा हो गया फेसबुक और व्हाट्सएप, है ना, बतेरे हो गए मजाक वाले वीडियोस ऑडियोज, है ना, एजुकेशनल वीडियोज और ऑडियोज को ढूंढने का प्रयास करो, ठीक है जी, बड़ा ओपन है। चले आगे, जो 4th था पाठशाला योजना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, ये सितंबर तक बन के तैयार हो जाता है हर स्कूल का। यहाँ पर इसमें सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती है आपकी, स्कूलों की कमियां क्या है, स्कूलों को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, कहाँ से बजट का प्रावधान है, कितना बजट हमारे को आता है ना, और कहाँ से हमने बजट एक्सप्लॉइट करना है, लेना है स्कूल के लिए, ये यहाँ पर बनाते हैं हम पाठशाला योजना में। ये
एसएमसी को बनाना है, स्कूल एसएमसी को बनाना है। एक दिन बैठक करनी है। आप लोगों की कितनी बैठकें होती है साल की जनरल हाउस की? वेरी गुड। कितनी हाउस होती है? 3। और कार्यकारिणी की कितनी बैठकें होती है? कौन से डेट को, वार को? हाँ, शुक्रवार को होगी आप लोगों की बैठक। ये कार्यकारिणी की बैठक होती है, ठीक है जी। और कार्यकारिणी आप लोगों का पूरा साल काम कर रही होती है, हर महीने, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि हमको 1 साल की योजना बनानी है। आप लोग चाहे, आप लोग फ्लेक्सिबल है 10 साल। अब वही बात है, मेरे बच्चे ने तो 10 साल पढ़ना ही है, मैंने क्या 10 साल की योजना बनानी? कम से कम 3 साल की योजना हम बना सकते हैं। इस साल हमने बरामदा ठीक करना है, इस साल छठी का कमरा ठीक करना है, उससे अगले साल हमने पानी को सही करना है। हमारा पानी बड़ा बिग चैलेंज है। पानी, हेल्दी पानी नहीं पीते बच्चे स्कूल में। हमको कई बार बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, डायरिया है ना, बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां पानी से जनरेट होती है। क्या हमने टैंक, किसने टैंक साफ किया स्कूल का? एसएमसी के सदस्यों ने। इनके लिए भी बहुत तालियां बजाओ इनके लिए। एक कंट्रीब्यूशन है। अब हम लगता है कि पॉजिटिव हो गए। मैं देख रहा था कि एक टाइम में एसएमसी का प्रेसिडेंट ना स्कूल के टीचरों को जरकाने आता था। एक दौर देखा 2000, ये जब विलेज एजुकेशन कमेटी बनी थी, वीईसी से हम एसडीएमएस तक आ गए। अब थोड़ा सा समझ आ गया, ठीक है जी, है ना। और अगर आप लोगों ने टैंक साफ किया है तो बहुत बेटर है। उस टैंक को हर 3 महीने के ब्रेक में पानी की सुविधाएं प्रॉपर है कि नहीं है ना, साफ सफाई का। दूसरी जगह भी काम करते हैं हम, महिला मंडल के लिए भी काम कर रहे हैं, है ना। एक हमारी धार्मिक संस्था आस्था का केंद्र है, वहां भी काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रही है? सोसाइटी के लिए। उसी तरह से एक पॉलिटिक्स है, वो सोसाइटी से बाहर है। और एक चीज लेकर के जाना, आपने हमेशा काम अच्छे और बुरे की पहचान करना सीखना। जिस दिन ये चीज सीख गए, या हम बच्चों को भी यही बोलते हैं, ये चीज हम सिखा पाए, कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस पॉजिटिव के लिए हमेशा काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना दुश्मन भी हो ना, अकल की चीज दुश्मनों से भी लेनी चाहिए, ठीक है जी। अगर वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है ना, दुश्मन के साथ भी टाई अप करो। आई बात समझ? अगर सोसाइटी के डिस्ट्रक्शन के लिए, सोसाइटी को डुबोने के लिए काम कर रहा है तो अपने साथी को भी छोड़ दो। ये सिद्धांत बनाना पड़ता है हमारा, ठीक है जी। चले आगे। ये पाठ योजना में कौन है? पंचायती राज है। पंचायती राज हमारा सबसे नजदीक होता है, नजदीक की संस्था होती है। अगर ये लोग, आप लोगों को जिस दिन कम से कम, यहाँ भी मेरे ख्याल से कितने बैठकें होती है सर? आप लोगों की जो आम सभाएं कितनी होती है? ग्राम पंचायत 4। इन 4 ग्राम सभाओं में मेरा प्रेसिडेंट, अगर स्कूल का प्रेसिडेंट चारों सभाओं में जाता है ना, अगर वो थोड़ा सा ठीक आदमी है तो वहां पर अगर वो शिक्षा के लिए अपना दबाव डाल करके, घर के लिए नहीं लड़ना, वहां पे हमेशा लड़ाई अपने व्यक्तिगत चीज के लिए मत लड़ो, वहां पर एक कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए, बात छात्र हित के लिए लड़ो। वहां पर अगर आप 50 रुपए भी निकाल पाए ना पंचायत से, बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक से नैनी नहीं बनाई। आपने देखना, अगर आप लोग पीछे जाएंगे तो जो टॉयलेट स्कूल में बने होंगे ना, 30-30 हज़ार के टॉयलेट बने हैं, रूपी में भी, नीरू में भी, तो आपके अंदर भावाकंडे में भी, जहाँ भी स्कूल है, और बड़े अच्छी तरह से बनाए हैं, बेस्ट बने हैं। मैंने देखा बहुत सारी एसएमसीज ने बहुत अच्छा काम किया हुआ, बहुत अच्छा। अगर वही टॉयलेट हमको पीडब्ल्यूडी से बनाते, 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए लेने थे उसी टाइम, हमने उस टाइम बनाए हुए। तो ये किसकी उपलब्धि? ये एसएमसी की उपलब्धि, क्योंकि अपना बच्चा था आप लोगों का। हो सकता है आप लोगों ने वहां पर क्या बोलते हैं, श्रमदान भी किया हो, है ना, क्योंकि अपना बच्चा था उधर जुड़ा हो, ठीक है जी। तो युवक मंडल के साथ भी हमको तालमेल बनाना पड़ेगा, महिला मंडल के साथ भी तालमेल बनाना पड़ेगा, कोई अलग सरकारी संस्थाएं हैं वहां भी तालमेल बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। और विधायिकाओं के सदस्य जो हमारे थे, जिनको एमएलएज और एमपीज होते हैं, बेशरम होकर, बेधड़क होकर के अपने संस्था के लिए जा सकते हैं। आप लोग वहां पर प्रोसीडिंग्स ले जा सकते हैं, भले लिख के स्कूल के टीचर से लिखवा के जाना आप लोगों को। स्कूल का टीचर तो एक, उसके पास अलग जिम्मेवारियां, उसको शिक्षा भी देनी है बच्चे को, ठीक है जी। और सेम काइंड ऑफ थिंग मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी, मैंने बताया पदेन सदस्य तो आप लोग है ही है पाठशालाओं के, जो हमारे पीआरआईज यहाँ पर बैठे हुए, ठीक है जी। पीआरआईज बैठे हैं तो एक वेलफेयर का काम होता है, एक टाइम आता है स्टेज। अगर मेरी स्टेज की अगर बात करूँ, बहुत सारी चीजें हैं। कई बार ऐसा होता है एसएमसी में, आप लोगों ने देखा हो ना, ठीक है, 4000 का डंगा लगाना होता है पीछे उधर, अब इसको काम किसको दें? फिर वहां पर देखते चले यार, फलाने आदमी वो 4000 में भी ना 1000 रुपए कमाने का ही सोचता है। ये रियलिटीज है। अब उस 4000 रुपए में 1000 कमाने का सोचेगा तो 25% प्रॉफिट है ना।
इनको अगर हम स्कूल में स्टार्ट करें, मध्याह्न भोजन मेरे समय स्टार्ट हुआ था, मैंने चला था वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्राफ्ट लिखा था मध्याह्न भोजन को शुरू करने का कारण क्या था। बहुत सारे बच्चे हमारे माल न्यूट्रिशन थे, माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषित बच्चे थे। एनीमिया का तो 2 साल पहले आया था, 60% स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे एनीमिक है, खासकर गर्ल्स स्टूडेंट का तो बहुत ही बुरा हालत है। एनीमिक होना मतलब उनमें आयरन की कमी पाई गई है। तो मध्याह्न भोजन को शुरू करने का रीजन ये था कि कम्युनिटी भी सहयोग करेगी, इसमें लोग भी उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं कुछ देंगे। अगर आप 2 पालक के गुच्छे दे देते ना डालने को दाल में, उसका आयरन लेवल बढ़ जाता है और बच्चा देखा देखी में उस भोजन को वहां पर खाता भी है। घर में हम जबरदस्ती खाओ खाओ बोलते हैं बच्चे को, ग्रुप में वो बड़े अच्छे से खा लेता है भोजन। अदरवाइज हमने 2.5 रुपए में बच्चों को लंच भी करवाया। स्कूल के टीचरों ने कभी पूछा आप लोगों ने शिक्षक कैसे खाना खिलाता होगा? फिर वहां पर क्वालिटी की बात आ जाती है ना। एनजीओ खड़े हो जाते हैं, मैं देखता हूँ बड़े वीडियोग्राफी करके खड़े हो जाते हैं, ये देखो जी ऐसा दाल खिलाया जा रहा है ना, ऐसा बड़े चलता रहता है सोशल मीडिया। कभी पूछा उसका यूनिट कॉस्ट कितना है? जब मैंने स्टार्ट किया था खिलाना, 2.5 रुपए में लंच खिलाना आता था स्कूल में टीचर को उस समय। अब तो उसके बाद बजट कन्वर्ट हो गया, पहले तो सिलेंडर भी उसी 2.5 रुपए में करना पड़ता था, ठीक है जी। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। वहां पर क्या अपेक्षाएं की गई है? वहां पर ये अपेक्षाएं की गई है कि हम कम्युनिटी भी यहाँ पर कुछ हेल्प करेगी, है ना, हम डोनेट करेंगे कुछ स्कूल के लिए, बजाय बड़ी हो गई संस्थाएं, ठीक है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, धार्मिक संस्थाओं के खिलाफ नहीं हूँ मैं, है ना, वो आस्था है हमारी बहुत, मतलब मैं भी बड़ा धार्मिक हूँ, अंदर से बड़ा धार्मिक हूँ, धार्मिक आस्थाएं मेरे को बहुत मतलब मानता हूँ भीतर से, है ना। चाहे ए रिलीजन है, चाहे बी है, चाहे सी है, चाहे डी, जो अच्छे के लिए जो काम कर रहे होते हैं ना, नो डाउट वो भी कर रहे होते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, बजाय जो और चर्बी वाला हो गया ना खा खा के, उसको खिलाने से बेटर है हम स्कूल के बच्चों को दान दे देना, ठीक है। एक कंपोनेंट निकाला, बहुत से सिंपल, बड़ा अगर डायरेक्ट बोलूं मैं, है ना, हम सोसाइटी में हमारा एक डेथ एंड सेलिब्रेशन है, बर्थ सेलिब्रेशन बड़े चल रहे, है ना। जो जिसने खूब खाया उसको जबरदस्ती ठूस के खिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो बजाय उसके कच्चा दो, पका हुआ नहीं खिलाते। स्कूलों में हमारा बिल्कुल है कि बाहर का फूड पकाया हुआ बिल्कुल बंद है, उसी चीज को हम डोनेट करके स्कूल के लिए दे सकते हैं। बढ़िया सा एक कट्टा अगर बासमती का दे दिया, बच्चे भी महीना भर खुशी खुशी खाएंगे उस चावल, और बड़ी दुआएं देंगे अंदर से, है ना। जो रोज बासमती खाता है उसको बासमती देंगे, क्या दुआएं देगा। एक सोच है हमारी किधर को जाना, ठीक है। चले आगे। हमारे बहुत सारी पोस्टें वेकेंट रहती है, खाली, ये बड़ा बिग चैलेंज है स्कूलों के लिए। नॉन मेडिकल टीचर, है ना, कहीं मेडिकल टीचर नहीं है, कहीं सिंगल टीचर है। आप लोगों को लगता है गांव में से कोई बेटर ढंग से करवाने का है। यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, आदमी भाई फायदा होगा तब देखेगा। यहाँ पर ग्राम पंचायतों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोगों के पास शिक्षकों की कमी है ना, ये 24-25% शिक्षक तो कम रहेंगे धरती में, मेरे को पता है। 100% मैंने देख लिया, 20 साल हो गए, 22, ठीक है जी। 100% टीचर अपॉइंट होंगे स्कूल में, ये हो ही नहीं सकता। कुछ रिटायर हो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, और रोटेशन में एक गोला बना हुआ है, और वहां पर एक स्कूल प्रताड़ित हो रहा है, वहां 10-10 साल से टीजीटी नॉन मेडिकल है ही नहीं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? या तो स्कूल से हमको किसी टीचर को, बीएससी किया होगा वो भी एक्सपेक्ट करेगा, बेचारा भूखे पेट तो वो भी नहीं पढ़ा सकता। वहां पर ग्राम पंचायत वाले एक बजट डाल के 2500 रुपए दे दो, 2500 रुपए स्कूल वाले इकट्ठे करेंगे, 5-1 हजार रुपए बन जाएगा, तो बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए एक पार्ट टाइम हम टीचर उपलब्ध करवा पाएंगे। पर दिक्कत है, चैलेंज कई बार वो फिर रेगुलर नौकरी टीचर नहीं लगवा सकता। टीचर ने लगवा दिया, गवर्नमेंट संस्था ने लगा दिया इस तरह का टीचर, फिर वो रेगुलर अपॉइंटमेंट मांगना शुरू कर देता है। बड़ी दिक्कतें हैं व्यवस्थाओं के साथ, ठीक है जी। तो ये आप लोग हेल्प कर सकते हैं डायरेक्ट एजुकेशन को लेकर। कोई रिटायरीज होते हैं, है ना, रिटायरीज को ही बोल दिया यार सर जाओ, अगर आप करना हो फिलोसफिकली, अगर डेवलप हुआ होगा वो, है ना। हम आदमी पता है कैसे काम करता है, 2-4 स्टेजेस होते हैं। पहले हम साइकोलॉजी से बड़े मोटिवेटेड होते हैं, पहले तो प्रोफेशनलिज्म, है ना, फिर साइकोलॉजी से मोटिवेटेड, ऐसे पढ़ाना वैसे पढ़ाना, अपना भी भला देखना, है ना। फिर एक हमारा लास्ट में आता है 50 साल के बाद शिक्षा दर्शन, जिसको दर्शन बोलते हैं, फिलोसफी बोलते हैं। डिफरेंट धर्मों के अपने दर्शन होते हैं। अगर आदमी का ग्रोथ वैसे हो गया तो आप लोगों को उस तरह का सोसाइटी में एक आदमी मिलेगा जाके अवैतनिक काम करने के लिए अपना समय देगा, पर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर जो शिक्षक के हाथ भी ना हमारे बंधे हुए होते हैं। मुझे लग रहा है 5-1 मिनट बचते हैं मेरे पास,
फिर सर को दूंगा बीच में, एक नैस के बारे में बोलेंगे, है ना। अब आप लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब यहाँ पर स्थानीय संस्थाओं से, खासकर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायतों ने क्या क्या किया ये आप लोगों के साथ है। थोड़ा सा स्कूलों में कितनी बारी गए, कुछ अपना जिसको बोलते हैं ना गुड स्टोरीज, वो आप लोग शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। कुछ गुड स्टोरीज है ग्राम पंचायत के प्रधान साहिबान स्पेशली। नो डाउट अब जब उन्होंने वहां तक बात ही नहीं रखी होगी, पंचायत गए वो तभी दिया। अब सपना तो आएगा नहीं एक पर्टिकुलर संस्था को, ठीक है जी। और कोई संस्थाएं सर, ग्राम पंचायत हमने एक प्री प्राइमरी के लिए टीचर और आया व्यवस्था की। देखो दो ग्राम पंचायत जगह जो है, एक आया दिए बोल रहे, एक टीचर दिया हुआ है। थोड़ा बहुत प्री प्राइमरी के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहा है, छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन। हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे एक्चुअल में। एक चीज ये भी होती होगी, मैं देखता हूँ सोसाइटी में ना थोड़ा सा है भी समस्या है। आप लोग वहां पर जाएंगे तो पंचायत में कई बार क्या होता है, प्रभाव भी होता है, प्रभाव है ना। प्रभाव क्या है, एक है थोड़ा सा उधर जो इंटरेस्ट ही नहीं है, जिनका स्कूल के प्रति तो इंटरेस्ट ही नहीं है, वहां पर जो दबाव बनाया जा रहा है वो किसी और चीजों के लिए दबाव बनाया जा रहा है ना। जो प्रायोरिटीज है ना, जरूरत की जो चीजें ना जरूरी होता है, हो सकता है आपकी बात जो रिक्वायरमेंट है पहुंचते पहुंचते जिला परिषद तक पहुंच जाए और जेडपी जो है वहां पर आकर के काम कर ले। उनके पास अपने अपने लेवल होते हैं, पंचायत के पास बड़े कम फंड्स होते हैं, मुझे पता है पंचायत वालों के पास बहुत कम फंड, फिर जाते हैं समिति वालों के पास थोड़ा सा फंड। पॉलिसी 2020 शुरू में स्टार्टिंग में जॉब लगी थी 2003 में। मैं देख रहा हूं कि एजुकेशन में 2003 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था, समग्र शिक्षा शुरू हुआ था, ठीक है जी। स्कूल में उस समय 500 रुपए से ज्यादा बजट नहीं मिलता था, स्कूलों में कुर्सियां नहीं होती थी बैठने के लिए टीचरों के पास। जो हमारे मुख्य अध्यापक होते थे उनकी थोड़ी सी वो कैन वाली बड़ी अच्छी सी कुर्सी होती थी, और मैं जब खुद पढ़ाता था तो मेरे लिए कील वाली कुर्सी होती थी, ठीक है। और दूसरा बदलाव बहुत जल्दी आया 2009 में, जो आरटी एक्ट 2009 बताया ना मैंने, वो आया। और तीसरा बदलाव जो है 2020 में आया हुआ है, बहुत बड़ा बदलाव आया हुआ है एजुकेशन में। अगर इस स्लाइड को आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है जी, ये पहले का एजुकेशन सिस्टम था हमारा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये स्कूली एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नहीं जाऊंगा। अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ना है दोबारा, वो मिल जाएगी आप लोगों को। बड़ा मोटी सी बात करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है जी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोलना हो तो 2 दिन भी कम है। ये पुरानी व्यवस्था थी हमारी, ये नई व्यवस्था थी। अब पुरानी व्यवस्था में अगर आप देखें तो हमारी जो स्कूली शिक्षा थी 12 साल तक चलती थी, है ना। स्कूली शिक्षा कितने साल तक चलती थी। अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया, इसमें हमारी स्कूली शिक्षा के लिए 15 साल हो गए। आई बात समझ, 15 साल हो गए, और एक काफी बड़ा बदलाव है। और अब आने वाले 10 साल ना बहुत खतरनाक होने वाले हैं, मेरे जैसे टीचरों के लिए भी, आप जैसे अभिभावकों के लिए भी। जो चल रहा है ये 2020 ऑनवर्ड इस पर काम चल चुका है, और ये लगभग 35-36 तक हमने बहुत सारे लक्ष्य हासिल करने हैं। धीरे धीरे आएगा, एकदम चेंज नहीं होगा, और 35-36 में ये बदलाव नजर आएगा बहुत ओपनली, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ा बदलाव देखा मैंने इसमें, हमने देखा ITI अलग होते थे, ठीक है। आप लोगों में से कितने को बिजली का होल्डर लगाना और खोलना आता है, जोड़ना आता है तार, उस होल्डर को तोड़ के परे कर दूं, है ना। कितने लोग लगा पाएंगे हम लोग, एक आधा होने, है ना। एक जो बहुत बड़ा नया चेंज आया है वो आया हुआ है वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। क्या आया हुआ है, अब बच्चे को ना स्कूल में ही वोकेशनल का मतलब हो गया, जो हमारा पहले जो किन्नौर में रहते थे ना, ऊन भी काटते थे हम लोग, जिनको खेती बाड़ी भी करते थे, है ना। समझ आ रही बात, अलग अलग चीजें करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज हम साथ साथ, साग बनाना, खाना बनाना सीखना, यही तो एजुकेशन ही है। कुकिंग कराते हैं, होटल मैनेजमेंट कराते हैं, कौन सा हम खाना बनाना तो खुद भी आ जाता है ना हमारा। होटल मैनेजमेंट क्या है, वही खाना बनाना सीखना वहाँ पे, है ना। होटल को कैसे रन करें, तो जो स्किल था ना, हम लोग बहुत सारी चीजें क्या हो गए, जो एजुकेशन सिस्टम जब आया सब ने बोला हमने अफसर ही बनना है, ठीक है। आज प्लम्बर आता है, एक टंकी बिठा के चला जाता है, और शाम को 3-4 हज़ार रुपये खाली करके चला जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन आता है, 2003 की बात बोलता हूँ मैं, तब नया नया हमने स्कूल में बिजली आई,
ठीक है जी, मैंने उसका टाइम काउंट किया, 1.5 घंटे काम किया, कुछ नहीं किया। एक लाल जैसा मेन स्विच लगाया हमने, हमारी भी मजबूरी थी, लगाना था मेन स्विच। एक अंदर को वहां से तार खींची, बल्ब लगाया, एक नीचे हीटर पॉइंट लगाया, खत्म। कितना हुआ गुरुजी? 700 रुपये हुए। मैं बोला यार तेरी तनख्वाह तो मेरे से भी तगड़ी है। समझे ये स्किल। तो वोकेशनल एजुकेशन प्री वोकेशनल स्टार्ट हो चुका है। अब 6ठी ऑनवर्ड छोटी छोटी चीजें उनको सिखाएंगे, चाहे वो छोटा सा इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेनिंग होगी बेसिक, छोटा सा प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग होगी बेसिक ट्रेनिंग, छोटा सा ये कंप्यूटर की ट्रेनिंग होगी बेसिक, है ना। और दूसरा क्या कर दिया, साइंस के साथ साथ हम ह्यूमन साइंस भी पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, साइंस वाला ना मेडिकल नॉन मेडिकल वाले को अगर हिंदी पढ़ने का शौक है वो भी पढ़ेगा। थोड़ा सा ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, समझ रहे, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। और इतना ही बता रहा है आप लोगों को। अदरवाइज आप ईसीसी है, हमारे एनटीटी है, जो बच्चे ना नर्सरी टीचर्स में भी लग जाएंगे धीरे धीरे, तब तक वही अपॉइंटमेंट्स हो रही है। तो ये फाउंडेशनल क्लासेज है हमारी। प्री प्राइमरी जो बच्चा है, ये फाउंडेशन दूसरी क्लास तक बड़ा सॉफ्ट रखा हुआ, खेल खेल में बड़े अच्छे से सिखाना है बच्चे को, है ना। ये नहीं कि 10 किलो का बस्ता हमारा। देखना अभी अगर बाद में पूछूंगा मैं आप लोगों को, हमारे सर भी बैठे हुए। और ये जो 3rd क्लास है, इसको प्रिपरेटरी क्लासेस बोल दिया हुआ है, +3 को। 3 क्लासेस जो होंगी, ये हमारे 8 साल का जब बच्चा होगा, 9 का होगा और 10 साल का होगा, यहाँ पर प्रिपरेटरी क्लासेस। पहले क्या होता था, हम आप लोग बोलते थे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुछ इस तरह से बोलते हैं ना हमारा एजुकेशन सेटअप। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही बोलती है। ये हमारा फाउंडेशनल क्लासेस मतलब आधारभूत कक्षाएं, जहाँ पर फंडामेंटल सिखाने एजुकेशन के, ठीक है। ये जो दूसरा है हमारा, ये प्रिपरेटरी स्टेज है, यहाँ पर शिक्षा के लिए तैयार करना है बच्चों को, अब मानना शुरू कर जाए कि वो मैंने पढ़ना है भाई। फिर ये जो ऊपर वाला है हमारा 6 to 8 मिडिल क्लासेस, और ऊपर वाला ये सेकेंडरी क्लासेस हो गए, 9th से लेकर के +2 तक हमारा सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी क्लासेस कहलाएंगे। ये थोड़ा सा बदलाव आया हुआ है हमारे जो 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई हुई है। थोड़ा भी नहीं है बदलाव, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव है। और बहुत सारा बजट खर्च करना है गवर्नमेंट सेक्टर ने इसमें, और बहुत सारे चेंजेस लाने हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब कुछ प्रश्न आप लोगों के जहन में